रात को बोल दो चल। कुछ और लाऊं? बिल्ला टोटल में कोई गलती तो नहीं है ना? नहीं साहब, 2 बार चेक किया, 2 बार जरा जल्दी करो, और भी बहुत काम है। एसीपी साहब का फोन आया था सुबह, कह रहे थे कि दिल्ली से अगले हफ्ते तक वापस आ जाएंगे। तब तक हमें वो मानिकलाल मर्डर केस के पेपर को कंप्लीट करना। जबरदस्त खबर है, बिल्लू खटकी का पता चल गया। वो पेट्रोल पंप डकैती केस वाला? हाँ वही। खबरी ने बताया कि 21 सितंबर को वो अपनी बहन की शादी में कलकत्ता जाने वाला है। वो अपना नौरंग बार वाला खबरी, जहां बिल्लू अक्सर जाता है। ये देखो, उसने बताया कि बिल्लू का टिकट महादेव थापर के नाम से बना हुआ है। या महादेव थापर, हावड़ा पैसेंजर, सेंट्रल स्टेशन, 21 सितंबर। लेकिन ट्रेन कितने बजे की है? सुबह 11 बजे। मैंने स्टेशन मास्टर से बात की थी, प्लेटफॉर्म नंबर 9 से निकलती है। वहां पे तो हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। जरा सी भी लापरवाही बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। कहीं गोली वोली चल गई तो? बिल्लू बिना हथियार के चलता भी नहीं है। ये रेलवे स्टेशन का नक्शा है। ये हावड़ा एक्सप्रेस इस प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर आएगी। उस समय यहाँ पर 8 नंबर खाली रहता है, क्योंकि यहाँ पहली गाड़ी 12 बजे आती है दिल्ली से। अब प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर पहुंचने के लिए एक एंट्रेंस ये है, और दूसरा प्लेटफॉर्म नंबर 8 से भी जाया जा सकता है यहाँ से। तो फिर हम ये एंट्रेंस बंद कर देते हैं। हो ना हो बिल्लू यहाँ इस प्लेटफॉर्म नंबर 8 से इस रास्ते से आ सकता है। उस वक्त हम यहाँ पर उसका इंतजार कर रहे होंगे। रेलवे वालों से बात कर लो, उनके स्टाफ की जगह हम लोग वहां रहेंगे। टिकट किधर है? लेके आओ। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आने वाली गाड़ी त्रिवेणी एक्सप्रेस करीब 2 घंटे लेट चल रही है। इस ट्रेन की अब करीब 1 बजे आने की संभावना है। यात्रियों से निवेदन है, कृपया ध्यान दीजिए। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आने वाली गाड़ी कितनी दूर है आप? तब मालूम है ना कहाँ आएगा। और आराम से पकड़ो, इसे कांच का सामान है, इसमें उठना नहीं चाहिए, समझे कि नहीं? हेलो मैम, टिकट। प्लेटफॉर्म क्रॉस करने के लिए यात्री कृपया इस्तेमाल करें। प्लेटफॉर्म क्रॉस करने के लिए यात्री कृपया ओवरब्रिज का ही इस्तेमाल करें। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली कमलाकर एक्सप्रेस अब किसी भी क्षण स्टेशन पर चलो वहाँ चलो, उधर वाले कोने में सामान रख देना। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली यहाँ रख दे, आराम से। अब किसी भी क्षण स्टेशन पर आ सकती है। सेकंड क्लास और 3 टियर इस स्लीपर से 7वां होगा। धन्यवाद। बच्चा इधर से आ। कृपया ध्यान दें, मुंबई सेंट्रल ये गाड़ी से उतरा ना अभी? टिकट किधर है? गाड़ी अपने टिकट किधर है? पर प्लेटफॉर्म नंबर 9
ए बच्चा रुक जा, रे बच्चा रुक जा, रुक जा। मुंबई सेंट्रल से कलकत्ता जा रहे हैं। बिल्लो, बिल्लो, सरेंडर करते हैं। ये मार रहा है क्या मेरा? बिल्लो, ये आगे मत बढ़ना। बिल्लो, आगे मत बढ़ना, गोली मार दूंगा। बिल्लो, गोली मार दूंगा। बिल्लो, गन नीचे फेंको, देखो मैं कह रहा हूँ पिस्तौल फेंक दो। सर आप ठीक तो है? हाँ मैं ठीक हूँ। ये लड़का बीच में आ गया इसलिए गोली नहीं चला सका। कौन है ये? सर ये लड़का डेक्कन एक्सप्रेस से अभी उतरा है, इसके पास टिकट नहीं है और ये अकेला है, और इसको टिकट मांगने के लिए रोका तो ये भाग गया। अच्छा, कौन है तुम्हारे साथ बेटे? कोई भी नहीं। हैं? बेटा कोई तो होगा तुम्हारे साथ, तुम अकेले आए हो ट्रेन में? मेरे साथ कोई भी नहीं है। खाना खाओ बेटा, घबराओ मत, खाओ। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मनोहर, लेकिन माँ मुझे प्यार से मनु बुलाती थी। मन्नू, कहाँ से आए हो? कसारी से। कसारी? ये कहाँ है? मालूम नहीं। कोई बात नहीं, खाना खाओ। अच्छा ये बता बेटे, कसारी में रेलवे स्टेशन है? हाँ। ये डेक्कन एक्सप्रेस से आया है जो मैंगलोर से चलती है। हो सकता है ये कसारी कहीं बीच में पड़ता हो, छोटा सा गांव या शहर होगा। मैं ट्रेन का रूट चेक करता हूँ, देखता हूँ रास्ते में कसारी कहाँ पड़ता है। ठीक है। मनु, क्या तुम अपने घर से भागकर आए हो? हाँ। क्यों, एग्जाम में फेल हो गए? नहीं। किसी से झगड़ा किया? नहीं। किसी ने तुमसे कुछ कहा? नहीं, मुझे किसी ने कुछ भी नहीं कहा। कोई है ही नहीं मेरा। अम्मा थी, वो भी चली गई। क्या हुआ तुम्हारी माँ को? बुखार आ गया था, फिर भी वो काम पर चली गई। वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। पुरुषोत्तम साहब उसे म्युनिसिपल अस्पताल ले गए, बस वो वहीं मर गई। 5 दिन हो गए। रो मत बेटे, लो पानी पी लो। फिर क्या हुआ बेटा? पुरुषोत्तम साहब ने कहा कि मैं उनके साथ रह सकता हूँ, मगर दादी जी तंग करती थी। उनको मेरा उधर रहना पसंद नहीं था, बार बार गुस्सा करती थी, कहती थी कमरा चाहिए। बस मैं वहां से भाग आया। क्यों, तुम्हारा यहाँ कोई है? हाँ। ये तुम्हारे पिताजी हैं? हाँ। कब आए थे वो यहाँ? मालूम नहीं। इनका नाम क्या है? मुझे तो उनकी शक्ल भी याद नहीं, बस यही है मेरे पास। मैं बहुत छोटा था जब वो यहाँ आए थे। अम्मा कहती थी वो यहाँ है, बस मैं उनको ढूंढने यहाँ चला आया। कोई बात नहीं बेटे,
तुम खाना खाओ। दया वो मैप लाया है। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे पापा को जरूर ढूंढ लेंगे। हैं? हाँ दया। ये देखिए सर, ये रहा कसारी। शहर है छोटा सा, मैंगलोर से 140 किलोमीटर दूर। यहाँ के पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट करके पूरी जानकारी ले लो लड़के के बारे में। उनको बताओ कि लड़के का नाम मनोहर है, मन्नू। 5 दिन पहले म्युनिसिपल हॉस्पिटल में इसकी मां मरी थी। किसी पुरुषोत्तम नाम के आदमी ने उसे वहां भर्ती किया था। लेकिन सर, हम ऐसे केसेस लेते हैं क्या? ये लापता आदमी का मामला है। बच्चे को रिमांड होम में भेज देते हैं, जब तक उसके पिता का पता नहीं चल जाता तब तक। बच्चे को रिमांड होम भेज देना बहुत ही आसान है, और सच्चाई से मुंह मोड़ लेना उससे भी ज्यादा आसान। बच्चा घर से भाग कर आया हुआ है। अगर वो अपने बाप से ना मिल सका तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आगे चलकर वो गुंडा आवारा बन जाए। मुझे लगता है हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसके बाप को जल्दी से जल्दी ढूंढ लें। आई एग्री विद यू सर। तब तक मैं इसे अपने घर ले जाता हूं, जो मेरे साथ रहेगा मेरे घर पे। अरे हेलो, आओ। मैं मन्नू के लिए कुछ कपड़े लेकर आई हूँ। साइज का तो पता नहीं था, अंदाजे से कुछ उठा कर लाई, फिट आ जाए शायद। सर, कसारी से पुलिस ने रिपोर्ट भेजी है सर। उन्होंने मन्नू के बारे में सब कुछ पता कर लिया है। गुड। इसकी माँ का नाम निर्मला था, और इनके गांव में एक भला आदमी है पुरुषोत्तम। उसके घर के पीछे नौकरों के कोठड़ी में ये लोग रहते थे सर। पुरुषोत्तम इनका रिश्तेदार नहीं है। मन्नू के पिता पुरुषोत्तम के खेत में काम किया करते थे, इसीलिए पुरुषोत्तम को इन लोगों पर दया आ गई। लेकिन निर्मला की मौत के बाद तो मन्नू वहां से भाग गया। शायद पुरुषोत्तम की बीवी ने कुछ कह दिया होगा। इसके पिता का कुछ पता चला? हाँ सर, नाम है वासुदेव हेगड़े। कसारी में खेती करते थे सर। 7 साल पहले मुंबई आया था, तब मन्नू सिर्फ 3 साल का था सर। उसने जो आखिरी चिट्ठी मुंबई से अपने घर भेजी थी, उसमें उसने जापान जाकर पैसे कमाने की बात लिखी थी। और तभी उसने अपनी वो तस्वीर भेजी थी। उसके बाद ना तो कोई चिट्ठी लिखी, ना पैसा भेजा। इसीलिए मन्नू की माँ को काम करना पड़ा सर। 7 साल से बिछड़ा हुआ है ये अपने पिता से, और उन्हें ढूंढने इतनी दूर यहाँ चला आया। अगर ये इसी शहर में है तो हम उसे ढूंढ निकालेंगे सर। वैसे इसने जितनी भी चिट्ठियां मुंबई से कसारी को लिखी थी, उसमें से एक भी चिट्ठी वहां नहीं मिल सकी सर। इसीलिए किसी को इसका पता भी नहीं मालूम। काफी साल हो गए ना सर। क्योंकि ये जापान जाने की बात कर रहा था, इसीलिए मैं पासपोर्ट ऑफिस से ये पता करता हूँ कि वासुदेव हेगड़े नाम के किसी आदमी को कभी पासपोर्ट दिया गया है या नहीं। ठीक है। यहाँ कुछ लिखा हुआ है, साफ नहीं है, कुछ स्टैम्प सी लगती है। ग्रीन फोटो स्टूडियो, दादर। हमें ये फोटो लेकर वहां जाना चाहिए, शायद वहां से कुछ पता चल जाए। अरे मन्नू, आओ। क्या बात है, बहुत स्मार्ट लग रहे हो। ये मन्नू के पापा की फोटो की कॉपीज करा लाया हूँ। मन्नू के पास जो फोटोग्राफ थी ना, उसी की जेरॉक्स करा ली है। ओरिजिनल फोटोग्राफ देना नहीं चाहते हैं ये। क्यों, पुलिस पर भरोसा नहीं है? मेरे पास एक ही फोटो है और कुछ भी नहीं। अगर ये भी खो गई तो मैं क्या करूँगा? ऐसे कैसे खो जाएगी बेटे, हम लोग हैं ना, CID। अच्छा, वो पासपोर्ट ऑफिस से कुछ पता चला? यस सर, वासुदेव हेगड़े नाम के किसी भी आदमी को वहां से पासपोर्ट नहीं दिया गया है, और ना ही कोई वीजा। इसका मतलब वो आदमी हिंदुस्तान से बाहर नहीं गया है, इसी शहर में कहीं होना चाहिए। लेकिन इतने दिनों से उसने अपने घर में चिट्ठी लिखी क्यों नहीं? हाँ दया, बोलो।
फोटो स्टूडियो मिल गया? आरसी रोड। आइए सर। हाँ दे सर, ये है मिस्टर मंगलदास, इस स्टूडियो के मालिक। देखिए, जहां तक हमें मालूम है ये फोटो 93 में ही ली गई थी। 93। और सर, एक बात हमारे लिए बहुत अच्छी है, आपने पिछले सारे रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। क्या? हाँ, लेकिन सर हम कस्टमर को नेगेटिव नहीं देते, क्योंकि सालों साल बाद जब वो आते हैं तो उसी नेगेटिव से फोटो बना देते हैं। अच्छा, लेकिन वो नेगेटिव आपको मिलता कैसे? बहुत सीधा है, बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जी। वैसे हमारे पास सभी सालों का रिकॉर्ड है। कब खींची गई थी फोटो? 93 में। 93। एक मिनट। 92। हाँ, ये रहा 93 का रजिस्टर। इसमें 93 में जितने भी फोटोग्राफ्स खींचे गए थे सभी के नाम है। अच्छा, क्या नाम बताया था आपने? वासुदेव हेगड़े। वासुदेव हेगड़े। रवि सालवी, रमेश पटेल, नीलेश, मितेश, रिकी, एनी, कृति, आशीष व्यास, कमल, बबीता, डॉक्टर सलूजा, ओम प्रकाश, सुनीता, संगीता, सतीश। हाँ, ये रहा वासुदेव हेगड़े। 4 जून को खींची गई थी ये फोटो। विस्टा एम्प्लॉयमेंट सर्विस से आए थे। करीब 10 लोग थे और जापान जाने के लिए आए थे। जापान? लेकिन पासपोर्ट ऑफिस वालों का कहना है कि वासुदेव हेगड़े नाम के किसी आदमी का पासपोर्ट उन्होंने कभी बनाया नहीं। क्या एड्रेस लिखा? ये लिखा है। विस्टास एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज, पार्क रोड। चलो इस एड्रेस को ढूंढ निकालते हैं। एड्रेस तो यही है, मगर ये तो कोई कैसेट की दुकान लगती है। अंदर चलकर देखते हैं। यस, कैन आई हेल्प यू? JMCID से आए। यस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? यहाँ पर पहले एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी हुआ करती थी, विस्टास एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज के नाम से। क्या आप हमें उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, इस नाम की कोई कंपनी तो थी यहाँ पर, लेकिन उसे बंद हुए काफी टाइम हो गया। मेरे ख्याल से 1993 में बंद हो गई थी। उसी के बाद हम यहाँ पे हमने दुकान शुरू की है। अच्छा, वो एजेंसी बंद क्यों हो गई थी? शायद कुछ पुलिस केस हुआ था। काफी लोगों को नौकरी दिलाने के बहाने से लूटा था उन्होंने, और शायद उसके ओनर को जेल भी हो गई थी। शायद इसीलिए वासुदेव जापान नहीं पहुंच सका, क्योंकि उसे बेचने वाला तो खुद ही जेल पहुंच गया। क्या आप हमें उसका नाम बता सकते हैं? शायद कैलाश वर्धन नाम था उनका। कैलाश वर्धन। दया, पता करते हैं कि ये कैलाश वर्धन किस जेल में है। क्यों मन्नू जी, अभी तक सोए नहीं? मुझे नींद नहीं आई आज। क्यों? ऐसे ही। ओहो। एक बात बताइए, वो फोटो किसकी है? वो फोटो? हाँ। ये फोटो बेटे, मेरे साथ काम करने वाले कहते हैं कि ये मेरी माँ है। आपको ये भी याद नहीं कि ये आपकी माँ है? नहीं बेटे, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे भाई, मुझे तो ये भी याद नहीं है कि मैं कौन हूं। मगर मुझे तो मालूम है कि मैं कौन हूँ। मैं तो मनु हूँ। हाँ, ये तो मुझे भी मालूम है कि तुम मन्नू हो। अच्छा बेटा, तुम्हें याद है कभी बचपन में पिताजी ने तुम्हें गोद पे उठाया हो, कभी तुम उनकी पीठ पे चढ़े हो, उनके साथ खेले हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी कभी मैं अपनी आंखें बंद कर कर याद करने की कोशिश करता हूँ, मगर मुझे कुछ तो याद नहीं आता। बस पिताजी का एक धुंधला सा चेहरा दिखाई पड़ता है। मैं तो जब आंखें बंद करके याद करने की कोशिश करता हूँ, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। क्या आपके माँ बाप आपको छोड़कर चले गए थे? नहीं बेटे, वो मुझे छोड़कर कभी नहीं गए।
वो तो मैं ही हूं जो सब कुछ भूल गया। मैं बहुत कोशिश करता हूं सब कुछ याद आ जाए, लेकिन कुछ भी याद नहीं आता, कुछ भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। खैर छोड़ो मेरी बात, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से जरूर मिलवाऊंगा, चाहे वो जहां कहीं भी हो, चाहे जितना भी समय लगे, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से जरूर मिलवाऊंगा, ताकि तुम्हें मेरी तरह कभी रोना ना पड़े। कैलाश, ये उन आदमियों में से एक है जिसे तुमने जापान में नौकरी दिलाने का वादा किया था जून 93 में। इसके बारे में हमें कुछ बता सकते हो सकता है कि उन आदमियों में से एक हो, मुझे याद नहीं है, बिल्कुल याद नहीं है। ठीक से याद करो, इसे तुमने जापान भेजने का वादा किया था। कहां मिले थे तुम इससे? उसके बाद ये आदमी कहां गया? क्या पता था इसका? इतना टाइम जेल में रहा, अब तो मुझे किसी का शक्ल याद नहीं है, बिल्कुल याद नहीं है। अरे अपनी जिंदगी भर की कमाई कोई किसी अनजान आदमी के कहने पर लुटा दे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? अगर बकरा कसाई के दरवाजे पे खुद आ जाए तो इसमें उसकी क्या गलती? अरे मेरे हाथों तो इतने आदमी बेवकूफ बन चुके हैं कि मुझे तो खुद भी याद नहीं है। सर, जब कैलाश को जेल भेजा गया होगा तब पुलिस ने उसके ऑफिस का सारा सामान हिरासत में ले लिया होगा, तो वो सामान पुलिस के गोदाम में ही होना चाहिए सर। यू आर राइट सर, हम वही चल के देखते हैं। चल। तुम यहाँ देखो। नहीं, ये भी नहीं। ये भी नहीं। नहीं, ये भी नहीं। ये भी नहीं। इसका टैग कहाँ? नहीं, ये भी नहीं। इसका टैग कहाँ गया? दिखाई नहीं दे रहा है। क्या हुआ सौदागर? इसका टैग मिल नहीं रहा है। खींचें जरा, एक मिनट। ये क्या कर दिया यार? सॉरी सर। अब इनमें से कैसे ढूंढेंगे सर? एक काम करो, एक एक बोरी चेक करो और इधर देते जाओ। ठीक है सर। देखो। नहीं है, नहीं है, ये नहीं है सर। नहीं है, नहीं है सर, ये भी नहीं है। नहीं है, नहीं है सर। नहीं है, ये भी नहीं है सर। नहीं सर, हियरिंग मिला। CB 1123 जून 93। यही ये है। गुड। ये ये देखिए सर, चेक्स, स्टैम्प ड्यूटी पेपर्स, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी की रिसीट्स, ये पासबुक्स, फ्लाइट टिकट सर ये देखिए, पासपोर्ट्स। कैलाश वर्धन ने जबरदस्त चक्कर चलाया था सर, ये देखिए। सर, ये वासुदेव का फाइल मिल गया? हाँ सर, ये देखिए रसीद सर, 10,500 रुपए की। वासुदेव से लिया गया था सर, कैलाश वर्धन ने लिया था। और ये है अपॉइंटमेंट लेटर, ये बायोडेटा। 1992 में लेथ ऑपरेटर के काम किया था स्वराग मिल्स में परेल। उसके बाद बाइकला में टेक्सटाइल्स में काम किया था सर, मार्को टेक्सटाइल्स में। और ये अपॉइंटमेंट लेटर है सर। ये अपॉइंटमेंट लेटर नकली है। ऐसे नकली अपॉइंटमेंट लेटर बना के कैलाश वर्धन ने न जाने कितने लोगों को ठगा होगा। इसके बायोडाटा में पता क्या है? ये सर। 15 कोलीवाड़ा चाल, साइन। मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। सुना है कि तुम इस आदमी के बारे में जानते हो? बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये वासुदेव है अपना, वासुदेव। कहाँ है ये? लेकिन ये यहाँ तो नहीं रहता। काफी साल हो गए इसको यहाँ से गए हुए। तो क्या आप हमें इसके बारे में कुछ और बता सकते हैं? सीधा साधा आदमी था साहब, फैक्ट्री में नौकरी करता था।
पता नहीं एक दिन क्या हुआ, दिमाग सटक गया, नौकरी छोड़ के घर में बैठ गया। कहने लगा यहाँ कुछ मजा नहीं है, बाहर जाऊंगा, फॉरेन जाऊंगा, खूब ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। यही बड़ी बड़ी बातें करने लगा, उसी चक्कर में बर्बाद हो गया सर। हाँ ये मालूम है हमें, उसने जितना पैसा कमाया सब एजेंट को दे दिया। ये बताओ उसके बाद क्या हुआ उसका? होना क्या था साहब, दिमाग और फिर गया, दारू पीने लगा, बिल्डिंग में रोज आना नाटक करता था, रोज रोता था, चिल्लाता था। कुछ दिन तो मैंने बर्दाश्त किया, जब उसने मेरा किराया नहीं दिया तो मैंने उसे बाहर निकाल दिया। 93-94 की बात है, पता नहीं साहब अब वो कहाँ होगा। आओ जाओ सर, आ गया। हाँ दे बोलो। सर ये सचिन है, यहीं रहता है। इसने वासुदेव को देखा है सर। अच्छा कब, कहाँ? देखा तो था मगर उस बात को बहुत साल हो गए। कहाँ देखा था? वो साकेत गली है ना, विक्टोरिया थिएटर के पास, बस वहीं पर देखा था होली के टाइम। वो क्या कर रहा था वहां पर? तो उसकी हालत तो बहुत खराब थी, मगर उसने ऐसा दिखाया जैसे वो मुझे जानता ही नहीं। बहुत बुरी हालत थी उसकी। विक्टोरिया थिएटर, साकेत गली। रुक जाओ, ये पुलिस की रेड नहीं है, घबराओ मत, रुक जाओ, भागो मत, रुक जाओ, एक मिनट, रुक जाओ, घबराओ मत, रुक जाओ, घबराओ मत, हमें आप लोगों से कुछ पूछताछ करनी है। देखो इस फोटो को देखो ध्यान से, घबराओ मत, आगे आओ। देखो इधर आओ। इनमें से कोई इस आदमी को पहचानता है? देखो इसे। ये इसी इलाके में रहता था, इसका नाम वासुदेव है, ठीक तरह से देखो, कोई पहचानता है? क्यों पूछ रहे हैं इसके बारे में आप? देखिए घबराइए मत, हमें इस आदमी की मदद करनी है, हम इस आदमी की भलाई चाहते हैं, समझे आप? इस फोटो को ध्यान से देखो, ठीक से देखो इस फोटो को। इस आदमी के बारे में जो कुछ भी जानते हो हमें बता दो, क्या जानते हो इसके बारे में? हाँ वो यही रहता था, यानी 4 साल पहले। यही रहता था? भीख मांगता था वो? नहीं नहीं, भीख नहीं मांगता था, वो कचरा भी नहीं कभी उठाता था। हाँ रात को वक्त यहाँ आता था, हमारे साथ बैठता था और कभी कभार खाना लाता था और खाता था हमारे साथ। तो फिर कहाँ गया वो, क्या हुआ उसे? क्या बोलूं साहब, एक दिन पुलिस की रेड पड़ी और उसको लेके गए साहब। पुलिस की रेड? क्यों ले गए उसे? क्या बताऊं साहब, कुछ चोरी का मामला था। चोरी का मामला? ये इलाका लांडे चौक पुलिस स्टेशन के अंडर आता है, उन्होंने ही रेड किया होगा। दया वहां जाके पता करो। ये लो बेटे, और किताबें लाया हूं तुम्हारे लिए। पुरानी वाली पढ़ी? ये सब तो ठीक है, मगर आप मेरे पिताजी को कब ढूंढेंगे? ढूंढेंगे बेटे, बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे। हाँ दया। सर ये सब इंस्पेक्टर सुरेश पलांडे चौक पुलिस स्टेशन से, ये वासुदेव के बारे में जानते हैं। हेलो सर। हेलो। मैंने उसे 4 साल पहले गिरफ्तार किया था, सेंटा क्रूज में एक डकैती पड़ी थी, उसमें उसका भी हाथ था। अच्छा इंस्पेक्टर सुरेश, आपको अच्छी तरह याद है उस डकैती में इस आदमी का हाथ था? जी सर, बिल्कुल था। वैसे वो कोई पेशेवर चोर नहीं था सर, उसे तो चोरी का माल खरीदना बेचना भी नहीं आता था। बस कुछ लोगों ने हमें उसका हुलिया बताया और हमने उसे पकड़ लिया। बाद में उसके फिंगरप्रिंट्स भी मैच कर गए और वो गिरफ्तार हो गया। ओह, तो ये काम शुरू कर दिया था उसने बाद में, चोरी। एनीवे इंस्पेक्टर सुरेश, फिर क्या हुआ? जेल तो हुई होगी उसे? जी हाँ मैम, मगर कोर्ट में गवाही देने के बाद से मैंने आज तक उसे दोबारा नहीं देखा। मैं पता करता हूँ उसे किस जेल में भेजा गया है। थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू वेरी मच। अजीब कहानी है ना, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहे हम उस आदमी को, और मिला कहाँ? पुलिस की हिरासत में। पर बड़े अफसोस की बात है कि वो जेल में है। पर चलो, अपने मन्नू के पिताजी मिल तो गए। हाँ भाई मन्नू, हमने वादा किया था ना कि तुम्हारे पिताजी को ढूंढ लेंगे, बहुत जल्दी अब तुम उनसे मिलने वाले हो। अच्छा? हाँ। वासुदेव हेगड़े 1 हफ्ता पहले ही जेल से छूट चुका है।
वो अब कहाँ गया होगा ये तो मालूम नहीं। हाँ, मैंने सुधीर को बुलवाया है, वो उसके साथ ही उसकी कोठरी में बंद था 112 में। क्या बात है वार्डन साहब? ये सीआईडी के ऑफिसर्स हैं, ये तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या हुआ साहब? देखो, हम वासुदेव हेगड़े के बारे में पूछना चाहते हैं। वासुदेव? अरे वो तो अभी अभी छूटा है, फिर से कोई लफड़ा कर दिया क्या उसने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्या तुम्हें पता है कि वो अब कहाँ गया होगा? वो तो मेरे को मालूम नहीं साहब, लेकिन वो मेरे को बोला कि बहुत दिनों से अपने घर वालों को कोई चिट्ठी नहीं लिखा था। वो वैसे चिट्ठी लिखता था वो, लेकिन लिखने के बाद फाड़ देता था। बोलता था घर वालों को क्या बोलूं कि मैं जेल में हूं। उसने कभी अपने गांव कसारी जाने की बात की थी क्या? कसारी का तो कुछ पता नहीं साहब, लेकिन हाँ वो एक बात बोलता था साहब कि वो अपने घर खाली हाथ नहीं जाएगा। वो बोलता था कि घर जाने से पहले ढेर सारा रुपया कमा के जाएगा। ठीक है, ले जाओ इसे। साहब, अपन एक बात पूछता है, आप लोग ये सब काहे को पूछता है? देखो, ये वासुदेव का लड़का मनोहर है। कुछ दिनों पहले इसकी मां मर गई, इसलिए बिल्कुल अकेला हो गया है बेचारा। कसारी से अपने पिता को खोजने यहां आया है। वासुदेव का बेटा? तू वासुदेव का बेटा है? हाँ? तेरा बाप तेरे को बहुत याद करता था रे, बहुत प्यार करता था तेरे को तेरा बाप। पर फिक्र नहीं, अपन है तेरे साथ, अपन है। साहब, एक बात अपन आपको बोला नहीं साहब। क्या है, अपन खाली पीली किसी को तकलीफ में नहीं डालना चाहता था, लेकिन जल्दी बताओ साहब। वो वासुदेव छूटने से पहले 125 नंबर वाले रघु के साथ बहुत बातचीत करता था साहब। वो रघु जिसको 12 साल की लगी ना साहब, उसी का साथ पता नहीं क्या क्या बात करता था साहब। पर साहब, आप अपुन का नाम नहीं लेना साहब। क्या है, रघु बहुत खतरनाक आदमी है साहब, आप अपुन का नाम नहीं लेना। 125 नंबर वाला रघु? किसने आपसे कहा ये सब बकवास? मैं वासुदेव को ठीक तरह से जानता नहीं, सिर्फ एक दो बार मिला था, बस यूं ही दुआ सलाम के लिए। वासुदेव जेल से छूटने वाला था और फिर वो बहुत सारे पैसे कमाना चाहता था। हो सकता है तुमने ही उसे किसी चोरी वोरी के काम के बारे में बता दिया हो। मैंने कहा ना साहब, मैं कुछ नहीं जानता उसके बारे में। बेकार में खाली पीली, क्या जमाना आ गया है, जेल में भी पुलिस वाले चैन से जीने नहीं देते। चुपचाप बता दे कहाँ है वासुदेव, समझा? मुझे नहीं पता साहब। ये बस बहुत हो गया, सीधी तरीके से बता दे कि वासुदेव को तूने किस काम पे लगाया, नहीं तो सब। देखो रघु, तुमने यहाँ सिर्फ अभी 4 साल काटे और 8 साल तुम सरकारी मेहमान हो यहाँ पर। क्यों खामखा अपना जीना हराम करना चाहते हो? और मेहमानों की खातिरदारी कैसे की जाती है हम अच्छी तरह से जानते हैं। आखिरी बार शराफत से पूछ रहे हैं, बता दे अभी भी। मैंने कहा साहब, मैंने उसे काम पे नहीं लगाया। वो मुझसे बार बार कहता था कि उसे बहुत सारा पैसा कमाना है। मैंने उसे सिर्फ एक आदमी का पता दिया था। कौन है वो आदमी? उसका नाम नारू है। नारू? वो मलाड का मिडनाइट बार वाला? हाँ जी हाँ, मैंने वासुदेव को उसके पास भेजा था। सर, नारू एक छटा हुआ बदमाश है। वो छोटे छोटे बच्चों से चोरी चकारी करवाता है, 2-4 बार अंदर भी जा चुका है सर। वो ऐसे लोगों की तलाश में रहता है जिनके पास कोई काम नहीं होता, जो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। थोड़ा सा पैसे देने का देता क्यों नहीं? छोड़ूंगा नहीं तेरे को। ज्यादा भाव दिखाने का नहीं है, समझा? तो इसको समझाओ ना आप। चल यार, पैसे लेके क्या यार, मेरे को पैसे दे। तुम्हारा नाम नारू है? हाँ है। वासुदेव का है? मेरे को नहीं मालूम वासुदेव। तुम लोग देखो उधर, सब तरफ देखो, किधर है वासुदेव? मेरे को कुछ नहीं मालूम कौन वासुदेव किधर है, मेरे को नहीं मालूम है। वासुदेव हेगड़े अभी कुछ दिन पहले जेल से छूटा, रघु ने भेजा है तुम्हारे पास। मेरे को नहीं मालूम है। तुमको नहीं मालूम है? ना, मेरे को नहीं मालूम। नहीं मालूम है? आप क्या कर रहे हैं? याद आया? नहीं, ये मेरी बात सुनिए आप। याद आया? ये याद आया? अरे अब आया? क्या कर रहे हैं आप? सर ये देखिए,
ये सब हमें पीछे वाले कमरे में मिला है। ये सारे सबूत नारू को गिरफ्तार करने के लिए काफी होंगे। ये रही जुए की और रेस की रसीदें सब। और सर पीछे एक स्टोर रूम भी है, वहां पे टीवी, वीसीआर, म्यूजिक सिस्टम, बहुत सारा सामान पड़ा है सर। और अगर हमने उन सब सामान का सीरियल नंबर चेक किया तो वो 100% चोरी का ही निकलेगा। वासुदेव कहाँ है? मैं बताता है साहब। वो यहाँ आया था, उसको पैसे चाहिए थे। मैंने उसको कहीं नहीं भेजा साहब, बस सिर्फ बताया। क्या बताया? वो ज्वेलर है ना राकेश नाथ, हाँ। उसका नौकर यहाँ आया था दारू पीने के लिए। अच्छा। वो किसी से कुछ बता रहा था कि उसका मालिक 2 दिन के लिए घर से बाहर जा रहा है, 11 तारीख को। घर पे कोई नहीं रहेगा, खाली रहेगा घर। तुमने वासुदेव को वहां भेज दिया चोरी करने के लिए? मैंने उसे वहां नहीं भेजा साहब, मैंने तो सिर्फ बताया उसे कि वो घर 2 दिन खाली रहेगा, बस। उसके बाद उसने क्या किया मुझे नहीं मालूम साहब। अच्छा, अगर वासुदेव पकड़ा जाता है तो वो तो गया अंदर, क्योंकि वो तो पहले से सजा याफ्ता मुजरिम है। और अगर चोरी कर लेता है तो माल का 50-50। यही प्लान था ना तुम्हारा? हैं? राकेश नाथ का घर कहाँ है? बैंड स्टैंड पर, मरीना बंगलो, 18th रोड। रुक जाओ, हिलना नहीं। सीआईडी, तुम समझ लो, मेरे पास बंदा है, गोली मारो। नहीं वासुदेव, पिस्तौल फेंक दो। वासुदेव, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं दोबारा जेल नहीं जाना चाहता हूं। मैं गोली मारूंगा। देखो वासुदेव, गोली चलाने से पहले मेरी बात सुनो। तुम जानते हो हम यहाँ किस लिए आए हैं? तुम्हारे बेटे को तुमसे मिलाने के लिए आए हैं, तुम्हारे मनु को। मनु? तुम मुझे कैसे जानते हो? और तुम्हारी बीवी निर्मला, वो अब नहीं रही। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। और देखो, मनु तुमसे मिलने बहुत दूर से आया है। ये देखो मनु, ये तुम्हारा बेटा है मनु। मैं किसी चाल में नहीं आऊंगा। मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा। मतलब गोली मेरा बेटा है। अरे कितना बड़ा हो गया रे तू तो। आप मुझे कितना बड़ा हो गया तू, कितना बड़ा हो गया रे तू तो। क्या तेरी माँ को सब मेरा ही कसूर है, सब मेरा ही कसूर है। मैं तुम सबका गुनाहगार हूं, मुझे माफ कर दे। माफ कर दे, माफ कर पूरा शुक्रिया किस तरह अदा करूं? आप लोगों ने मुझे मेरे बेटे से मिलवाया इतने सालों के बाद। मन्नू, अपना ख्याल रखना, ठीक है? यात्रियों से निवेदन है, कृपया ध्यान दीजिए। अपना ख्याल रखना मन्नू। और तुम वासुदेव, आइंदा किसी लफड़े में नहीं पड़ना, ठीक है? जी साहब। मन्नू, ये तुम्हारी कॉमिक्स घर पे ही भूला है? प्लेटफॉर्म क्रॉस करने देखो वासुदेव, के लिए यात्री कृपया तुम चाहो तो यहीं रुक सकते हो। हम तुम्हें अच्छी से नौकरी दिलवा देंगे और मनु का भी किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देंगे। नहीं साहब, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मुझे मेहनत ही करनी है तो मैं अपने छोटे शहर में जाकर क्यों ना करूं? जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरे ख्याल से तुम्हारे इसी फैसले में तुम्हारी भलाई है। अच्छा मन्नू, चिट्ठी लिखना। हाँ। बोलोगे तो नहीं ना? नहीं, है? कभी नहीं। मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? आपने तो मेरे पिताजी से मुझे मिलवाया।
ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।